हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसीजरल लॉ क्या है, यानी कि विधिक प्रक्रिया क्या है। अमूमन जैसा कि हम जानते हैं, कानून को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है और मुख्यतः हम इसे दीवानी तथा फौजदारी यानी कि सिविल तथा क्रिमिनल लॉ और इसके अलावा मूल विधि तथा विधिक प्रक्रिया यानी कि सब्सटेंटिव लॉ तथा प्रोसीजरल लॉ में डिवाइड करते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ सब्सटेंटिव लॉ तथा प्रोसीजरल लॉ के बीच के अंतर पर रहने वाला है। और चूंकि ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता का पहला लेक्चर होगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रोसीजरल लॉ क्यों है, उसके आने के पीछे का कारण क्या है। तो सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मूल विधि, जहाँ पार्टीज के राइट्स तथा लायबिलिटीज यानी कि अधिकारों तथा देनदारियों को निर्धारित करती है, वहीं प्रोसीजरल लॉ इन अधिकारों और देनदारियों के संपादन यानी कि एनफोर्समेंट के लिए एक पद्धति, प्रक्रिया तथा तंत्र यानी कि एक्सरसाइज, प्रोसीजर तथा मशीनरी को निर्धारित करता है। विधिक प्रक्रिया मतलब प्रोसीजरल लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इत्यादि सब्सटेंटिव लॉ हैं, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट इत्यादि प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड, औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये हो गए सब्सटेंटिव लॉ। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट, ये सारे विधिक प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव लॉ के न्याय के निष्पादन में सहायक होता है। कानून की ये दोनों शाखाएं एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। प्रोसीजरल लॉ सही ढंग से न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है, इसलिए इन लॉज की उदारता पूर्वक व्याख्या यानी कि इनका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, ताकि सब्सटेंटिव राइट्स यानी कि मूल अधिकारों, यहाँ मूल अधिकारों की बात है, ना कि मौलिक अधिकारों जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो प्रोसीजरल लॉज की इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए, इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि सब्सटेंटिव राइट्स का हनन ना हो और जहां तक संभव हो कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की अदालत में किसी भी कार्यवाही को केवल टेक्निकलिटीज के आधार पर खारिज करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अदालत को किसी भी हाइपर टेक्निकल व्यू से बचना चाहिए। यह प्रोसीजरल लॉ ही है जो कि सब्सटेंटिव लॉ में लाइफ डालता है, जीवन डालता है। और इस तरह से कानून की दुनिया की प्रसिद्ध सूक्ति यानी कि मैक्सिम उबी जस्ट इबी रिमेडियम यानी कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां अधिकार है वहां निदान भी है। यहाँ यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में, न्याय की अदालत में, किसी पार्टी यानी किसी पक्ष को केवल किसी गलती, लापरवाही, असावधानी या प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन के कारण राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रोसीजरल लॉ यानी कि विधि प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में कार्य करने हेतु बनाई गई है, ना कि इसके उद्देश्य से विमुख होकर कार्य करने के लिए। विधि प्रक्रिया हमेशा मूल अधिकारों के मातहत होती है, यानी कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमेशा सब्सटेंटिव राइट्स के अंदर होता है। विधि प्रक्रिया के रास्ते कुछ भी ऐसा नहीं दिया जा सकता है जो मूल अधिकारों द्वारा नहीं दिया गया हो, और विधि प्रक्रिया के रास्ते कुछ भी ऐसा छीना नहीं जा सकता है जो मूल अधिकारों द्वारा दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये सैयद मोहम्मद बकर बनाम अब्दुल हबीब हसन के केस में कहा था। विधि प्रक्रिया कोई निरंकुश शासक नहीं बल्कि एक सेवक है, यह न्यायिक प्रक्रिया में बाधक नहीं अपितु सहायक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल मुरारी के केस में। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड एक एडजेक्टिव लॉ है। यह न तो कोई अधिकार बनाता है और न ही छीनता है। इसका उद्देश्य दीवानी न्यायालयों यानी कि सिविल कोर्ट्स द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेगुलेट करना है, यानी कि विनियमित करना है। इस
कोड को जुडिशियल प्रोसेस की सुविधा के लिए गढ़ा गया है और यह उसी उद्देश्य को लेकर चलता है। यह कोई पीनल इनैक्टमेंट यानी कि दंडात्मक अधिनियम नहीं है जिसके द्वारा हम किसी को दंड दिलाएं, और ना ही यह लोगों को भ्रमित करने के लिए गढ़ा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस में। तो यह था सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।